भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार किया जा रहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% से घटाकर 18% टैरिफ कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष ने सवाल पूछे कि आखिर ट्रेड डील किन शर्तों पर हुई, जो ऐलान भारत सरकार को करना था उसे ट्रंप ने क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ 18% टैरिफ किए जाने को लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है और इससे भारत और अमेरिका के व्यापार को और गति मिलेगी और देश को फायदा होगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर तस्वीर करीब करीब साफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद इस समझौते को लेकर भारत में सियासत गरमाई है। बाजार में हलचल है तो टैरिफ में कटौती, अरबों डॉलर की खरीद, रक्षा से लेकर ऊर्जा तक इस ट्रेड डील में भारत को क्या मिला वो आपको बताएं। उससे पहले देखिए ट्रंप ने टैरिफ को लेकर क्या किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ को घटाकर 18% करने पर सहमति हुई है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक सच्चा दोस्त बताया और कहा कि ये डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगी। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर अमेरिका का शुक्रिया किया। कहा भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया है। ट्रंप ने अप्रैल में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाया था। ट्रंप ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। ट्रंप ने रात को ट्रेड डील की घोषणा की। भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई। यह ट्रंप ने दावा किया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका से भारत ज्यादा तेल खरीदने को राजी है। जरूरत पड़ी तो भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाय अमेरिकन को लेकर बड़ी प्रतिबद्धता जताई। ट्रंप का दावा है कि भारत हमसे 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। ट्रंप का दावा है कि ऊर्जा, तकनीक, एग्रीकल्चर, कोयला और अन्य उत्पाद भारत खरीदेगा। अमेरिका से ट्रेड डील पर एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह अद्भुत और ऐतिहासिक कदम है। ट्रेड डील को तो मैंने बता दिया कि ऐतिहासिक ट्रेड डील 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं वो इस चीज को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप्ड कंट्रीज है सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बयान आया। कहा, शानदार घोषणा के लिए ट्रंप का दिल से धन्यवाद। दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए ट्रंप का नेतृत्व बेहद अहम है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर खबर का असर सीधे बाजार पर दिखा। शेयर बाजार में तेजी आई। सवाल है कि इस ट्रेड डील में ऐसा क्या क्या है जो भारत और अमेरिका के हित में है। अमेरिकी कृषि विभाग की तरफ से एक बयान आया है जिसमें अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रोलिंस का दावा है, नई यूएस इंडिया डील से भारत के विशाल बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। दाम मजबूत होंगे। ग्रामीण अमेरिका में नकदी का प्रवाह होगा। 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़ा बाजार है। नई डील से घाटा घटने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रंप के समर्थक इसे अमेरिका फर्स्ट की जीत बता रहे हैं। अमेरिका के कृषि विभाग की तरफ से आए इस बयान को लेकर भारत में कई मायने निकाले जा रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। विपक्ष अमेरिका भारत ट्रेड डील पर पीएम मोदी पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की तरफ से आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हार मानी है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, सरकार पर निशाना साधा है।
जो एक बड़ी ताकत वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूती देने का कार्य कर रही है अलग अलग देशों के साथ। ईयू जैसा जो एफटीए हुआ, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है, और कल जिस तरीके से अमेरिका के साथ भी जो विपक्ष एक बड़ा हथियार बना के फिरता था कि आपकी वैश्विक कूटनीति, डिप्लोमेसी आपकी नहीं काम कर रही है, पर प्रधानमंत्री जी ने धैर्य संयम रखते हुए देश दुनिया को तो बताए विपक्ष को भी मौन रहकर एक करारा जवाब देने का काम किया कि आप शांति से संयम बरतते हुए भी आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का समाधान आप ढूंढ सकते हैं। अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। इसके क्या मायने हैं? यानी अब अमेरिका की कपास बगैर ड्यूटी के हिंदुस्तान में बिकेगी, अमेरिका का मक्का हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका का गेहूं हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बिकेंगे। जो देश का एक तरफ से 18% टैरिफ पे एक्सपोर्टर्स को जरूर राहत मिली है, पर बाकी तरफ से अगर देखेंगे तो ये इंडिया के लिए जो ट्रेड डील होनी चाहिए थी, इंडिया के हित में जो होनी चाहिए थी, वो मुझे कमी दिख रही है। आई विल स्टिल वेट फॉर द डिटेल्स, क्योंकि एक ट्रेड डील एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पर इट इज नॉट व्हाट इंडियंस हैड एक्सपेक्टेड कि आप इतने महीने आप कह रहे थे नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे, पर जो ट्रम्प की तरफ से आया है वो कहीं से ये नहीं लग रहा है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। किसानों के बारे में बात हो गई है, ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया? किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? 0 अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। विपक्ष का हंगामा इसी मुद्दे पर राज्यसभा में भी हुआ, जहां राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने सरकार की तरफ से ट्रेड डील पर जानकारी दी है। टैरिफ्स के बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में एक सच्चे दोस्त के बारे में भी चर्चा की है उस ट्वीट में, देते हुए ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है उस ट्वीट में। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार अमेरिका के दबाव में झुकी, आत्मनिर्भर भारत की बात कमजोर पड़ी, भारत में किसानों को नुकसान होगा, यह पूरी तरह से भारत के किसानों पर वार है। कुल मिलाकर भारत अमेरिका ट्रेड डील एक बड़ा रणनीतिक और आर्थिक कदम है। टैरिफ में राहत से भारतीय निर्यात को फायदा तो होगा, लेकिन रूस, कृषि, आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर बहस खत्म नहीं हुई है। सरकार कह रही है कि इससे भारत को फायदा है, विपक्ष कह रहा है कि अमेरिका के आगे भारत की सरकार ने सरेंडर किया। टैरिफ, रूस का तेल और आत्मनिर्भर भारत, इन्हीं सवालों पर शुरू हुआ है सियासी संग्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।